लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत, राजभवन आगमन पर हुआ स्वागत। राज्यपाल रमेन डेका ने स्मृति चिन्ह किया भेंट। दीघा विधानसभा में जनसभा का हुआ आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, नीतीश सरकार ने दूर किया 55 सालों का पिछड़ापन। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुलाकात। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने की मुलाकात। स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मान। राज्य स्थापना के 25 वर्ष होने पर कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। सीएम साय ने माल्यार्पण कर किया नमन। और मंडला में जल निगम के नवीन कार्यालय का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री संपतिया उड़के ने किया शुभारंभ। संपतिया उइके ने कार्यक्रम को किया संबोधित। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल रमेन डेका ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के राजभवन आगमन पर उनका स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकूटी भी उपस्थित थीं। तो आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया गया। राजभवन वो पहुंचे थे तो उनके आगमन पर ये स्वागत उनका किया गया। तो इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थीं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल डेका ने राजकीय गमछा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकूटी उपस्थित थीं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर कालिदास अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आज पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसी के चलते शहर में भी मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर कालिदास अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री बता दें आपको कि गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा शामिल हुए। तो अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान बातचीत में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर विधा में पारंगत डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास कर रहा है। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वो कृषि का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से ऊंचाइयां छू रहा है। आज मध्य प्रदेश में 3 दिन का बड़ा उत्सव मनने जा रहा है। आज आप हमारे भोपाल में बड़ा ड्रोन के माध्यम से बड़ा उत्सव बनेगा और 2 दिन तक विक्रमादित्य का नाटक का मंचन भी होने जा रहा है। वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा। पूरे देश को मध्य प्रदेश का गौरव स्थापित करके दिखाने वाले हैं। और सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना, संस्कारों को जिंदा रखना और धार्मिक आस्था के साथ सरकार चलाने का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। धन्यवाद, आशीर्वाद हमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी का मिल रहा है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया।
समारोह में अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70वें वर्ष पूरे कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1956 को गठित ये राज्य न केवल भारत के हृदय में स्थित है, बल्कि देश के विकास मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की ये 70 वर्षों की यात्रा समर्पण, संकल्प और सतत विकास की सुखद यात्रा रही है। ये दिन हम हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके जज्बे, जन भागीदारी से विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी और हम सभी की आस्था और निष्ठा की याद दिलाता है। राजस्व मंत्री करण वर्मा ने ये भी कहा कि इन वर्षों में प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले के कई क्षेत्रों में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश के साथ ही जिले में विकास, जन कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी रहा है। प्रशासनिक दक्षता, जन भागीदारी और नवाचार की भावना के साथ जिले ने शासन की कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है। तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में न केवल जिले के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है, बल्कि सीहोर की प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान दिला रही है। उन्होंने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं के दल को 10-10 हजार रुपए और गीत प्रस्तुति के लिए बालक अगस्त गुप्ता को 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ब्लू वर्ल्ड स्कूल द्वारा लोकगीत, सांदीपनी विद्यालय द्वारा लोक नृत्य और कन्या परिसर की छात्राओं के दल द्वारा जनजातीय संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरने वाला समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। तो बता दें आपको कि कार्यक्रम के आरंभ में संगीत महाविद्यालय के दल द्वारा मध्य प्रदेश गान और सेंट एन्स स्कूल के छात्र अगस्त गुप्ता द्वारा देशभक्ति और एकता पर आधारित गीत प्रस्तुत किए गए। सभी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। तो स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर अनुसूचित जाति और जनजातीय कार्य विभाग, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, खाद्य और प्रसंस्करण उद्यानिकी, किसान कल्याण और कृषि विकास, शिक्षा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पंचायत द्वारा स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो विधायक सुदेश राय, जिला बीजेपी अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा के साथ अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और नागरिक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और सर्वांगीण विकास की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से आने वाले समय में प्रदेश निश्चित ही देश के अग्रणी और समृद्ध राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। तो इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित गणमान्य नागरिक और प्रबुद्धजन उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय एकता दिवस भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बड़ी घोषणा की है। तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालय में स्थित नगरपालिका निगमों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव रन फॉर यूनिटी दौड़ में शामिल हुए और इसी दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ी घोषणा करते हुए सभी संभागों में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की और लौह पुरुष को साय सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस घोषणा के बाद विभाग ने तत्काल 5 शहरों रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए 50-50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं।
बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चारामा विकासखंड के ग्राम कुरुटोला में 57,96,000 रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है। ये स्वास्थ्य केंद्र कुरुटोला सहित आसपास के लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र के ग्रामों कुरुटोला, डेढ़ कोहका, गिधाली, रतेडी, तिरकादंड, कहाड़गोदी, आवरी, मुड़खुसरा, उकारी, चिचरुगापुर, चपेली, सालेटोला सहित 12 ग्रामों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में आकर अत्यंत खुशी होती है। यहां की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। मंत्री जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में 57 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रारंभ की जा रही हैं, जो दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में पीएम हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। तो अब पर्यटक भोपाल, उज्जैन, ओकारेश्वर, इंदौर, पंचमढ़ी, जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा और मड़ई हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ जा सकेंगे। तो सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर से किया जाएगा। तो पहले दिन भोपाल से 4 हेलीकॉप्टर प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रीतम लोधी, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, भोपाल महापौर मालती राय और अन्य जनप्रतिनिधियों को लेकर उज्जैन पहुंचेगा। तो जहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महापौर मुकेश टटवाल, संभागायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने सभी का स्वागत किया। तो इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशियां मनाई। 200 सौगात मिल गई। अभी अभी सूचना मिली है कि हेलीपैड का एमओयू हो गया है, एयरपोर्ट का एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। जल्दी से उज्जैन में एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम श्री पर्यटन योजना प्रारंभ की। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडला और पचमढ़ी की सेवाएं हमें मिलेगी। हम आसानी से इन जगह इन पर्यटन स्थलों की यात्रा कर पाएंगे। ये काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। कम समय में ये सेवाएं का लाभ ले सकेंगे और इसका किराया भी बहुत कम रहेगा। इसमें आम वर्ग, सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मठ प्रयासों से आज मध्य प्रदेश की जनता को मिली है और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और देव उठने 11 का शुभ दिन है और इस दिन 3 स्थानों पर मध्य प्रदेश में ये हेलीपैड पीएमसी हेलीपैड सेवा शुरू हुई है, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश वासियों की बहुत लंबे समय की अभिलाषा पूरी हुई। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सौगातें डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। आज बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर ऐसा दिया है कि हम सभी जो भोपाल से आ सकते हैं, जिनके पास समय कम है, अपने परिवार के साथ यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करें, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करें, इन जो धार्मिक स्थल है इनका दर्शन करें। ऐसा जो ये एक सहयोग ऐसा बना करके कि हम किस तरह से यहाँ के पर्यटन को भी हम बढ़ावा दें, वरन यहाँ के धार्मिक स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, उनको बहुत बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर उन्होंने जो सौगात दी है उसका लाभ हमको उठाने के लिए पहली यात्रा हमको करने का अवसर मिला है। एकादशी का पावन और पुनीत अवसर है और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का भी अवसर है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के लिए खुशहाली का, आनंद का महापर्व उज्जैनी नगरी के लाल महाकाल के पुत्र डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक अद्भुत कमाल किया है कि मध्य प्रदेश के नागरिक अपने दोनों ज्योतिर्महालिंगों के दर्शन करें
उज्जैनी जाएं, ओमकारेश्वर जाएं, वो अपने टूरिज्म को देखें, वो अपने मध्य प्रदेश को घूमें। और अब मध्य प्रदेश में एक तरह से हवाई सेवाओं का बहुत बड़ा जाल बिछाने का काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। मैं आज महाकाल की धरती पर महाकाल के बेटे के द्वारा जो उपहार के रूप में पूरे मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है, मैं उनकी ही धरती से उनका ही डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। गौलक्ष्मी सेवा समिति अमरवाड़ा की ओर से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद बंटी विवेक साहू और विधायक कमलेश प्रताप शाह को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समिति ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सालीवाड़ा शारदा ग्राम ढावड़ी को आदर्श ग्राम चिन्हित करने और शारदा माई गौशाला में अनेक प्रोजेक्ट देने के लिए आभार व्यक्त किया है। गौलक्ष्मी सेवा समिति के अध्यक्ष सर्वज्ञ जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से ग्राम पंचायत सालीवाड़ा शारदा ग्राम ढावड़ी का विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही शारदा माई गौशाला में भी विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत अनुविभागीय विकास खंड स्तरीय बैठक में गौलक्ष्मी टीम द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र हेमकरण धुर्वे एसडीएम अमरवाड़ा के माध्यम से भेजा गया। कोंडागांव को रामदेव वस्त्र भंडार का औद्योगिक भ्रमण कराया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कुल 208 बच्चों को लकी इलेक्ट्रॉनिक और राजा ऑटोमोबाइल, जगदीश भैया की दुकान, आईटीआई केशकाल में विभिन्न बातें जो बच्चों के रोजगार कौशल में क्या बेहतर हो सकता है, जिसके बारे में बातें बताई गई, जिसमें रिटेल ट्रेड के बच्चों को कैसे सामान को ग्राहक को बेचना है ये भी बताया गया। तो साथ ही आपको बता दें कि स्टोर संचालन, खुदरा प्रबंधन, सूची हैंडलिंग, बिलिंग प्रक्रियाओं और ग्राहक सेवा और ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करें इसके बारे में भी बताया गया। ये भ्रमण छात्र छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहा। कोरबा जिला के उपनगरीय क्षेत्र बालको नगर में हम होंगे कामयाब शक्ति केंद्र और बालको बचाव संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बालको वेदांता प्लांट के बालको टाउनशिप के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद बालको बचाव संयुक्त संघर्ष समिति दूसरे दिन वक्ताओं के बाद देवी देवता का भी सहारा बालको टाउनशिप प्रबंधन को जगाने के लिए भजन कीर्तन किया गया, ताकि बालको वेदांता कंपनी के अधिकारियों को बुद्धि दे। मंडला में एमपी जल निगम के नवीन कार्यालय के भवन का लोकार्पण किया गया। तो कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उइके ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस नए भवन से विभाग की कार्यप्रणाली में और अधिक गति, पारदर्शिता आएगी। मंत्री उइके ने आगे कहा कि ये भवन जल निगम विभाग के कार्यों को मजबूती देगा, साथ ही जिले में चल रही जल योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाएगा। तो इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भवन को मंडला के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये लोकप्रिय महत्वाकांक्षी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ये आकांक्षी योजना जो घर घर तक पानी पहुंचाने का कमिटमेंट हम पूरे करने जा रहे हैं। और इसके चलते हमारे यहाँ पे ऑफिस नहीं था और हम लोग किराया के एक छोटा सा कमरे में ऑफिस रखते थे। आज ये स्थिति है कि जहाँ मंडला जिले में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी मॉनिट हम किस परिवार को कितने पानी देंगे, वो सारी चीजें क्वालिटी और मॉनिट कितना पानी दे रहे हैं, हम उसमें किस गुणवत्ता के साथ हम पानी दे रहे हैं, वो सारी चीजें इस ऑफिस में बैठ करके हमारे इंजीनियर, एसडीओ, हमारे अधिकारी सब बैठ करके इसमें वो मॉनिट करेंगे। और बहुत शानदार ये बिल्डिंग बनी हुई है। निश्चित ही आज मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, विशेष करके हमारे विभाग को
कि जिनके बैठने के लिए एक अच्छी छत हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिसमें आज हम देख पा रहे होंगे कि इतनी क्वालिटी से और इतने अच्छी स्थान यहाँ पे बनी हुई है। मंडला में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और जिला खेल विभाग की सहभागिता में पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। ये आयोजन बिछिया तिराहा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महात्मा गांधी स्टेडियम में संपन्न हुआ। तो कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता को सुदृढ़ करना रहा। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ करने के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर मंडला, पुलिस अधीक्षक मंडला, नगर पालिका अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष, साथ ही साथ आपको बता दें कि रिजर्व पुलिस बल कमांडेंट, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल कॉलेजों के लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर श्यामपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो श्यामपुर पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर श्यामपुर रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुआ। ये दौड़ लगभग 3 किलोमीटर की रही और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। इस अवसर पर श्यामपुर थाना प्रभारी स्वरूप सिंह रावत, सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, स्कूलों के टीचर, पुलिस थाना स्टाफ और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ श्यामपुर में हुआ। तो इस अवसर पर पीएम स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। सांसद खेल महोत्सव में दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, रस्सा खींच, गोला फेंक सहित अन्य खेल शामिल। तो बता दें कि श्यामपुर में सांसद खेल महोत्सव दौड़ से शुरू किया गया। तो 100 मीटर बालक बालिका दोनों दौड़ों को अलग अलग कराया गया। जो बालक बालिका ग्राम स्तर पर विजेता रहेगा, जिसके बाद उसको जिले में खिलाया जाएगा और इसी क्रम में जिले के बाद प्रदेश स्तर पर भी खिलाया जाएगा। तो इस अवसर पर सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, प्रिंसिपल फ्रांसिस्का बारा सहित कई जनप्रतिनिधि और स्कूल के स्टाफ मौजूद रहे। मंडला के बिछिया पुलिस ने स्कूल विभाग प्रशासन की सहभागिता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभागिता कर देश के लिए एकता और अखंडता का परिचय दिया। यूनिटी फॉर रन का शुभारंभ थाना प्रभारी भीष्म तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। तो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया के छात्र छात्राओं और पुलिस विभाग ने स्कूल मैदान से पूर्व विधायक शिवराज शाह के घर तक दौड़ लगाकर उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। अधिकारियों और टीचरों ने भी छात्रों के साथ दौड़ते हुए युवाओं को एकता के सूत्र में बंधे रहने का संदेश दिया। तो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में यूनिटी फॉर रन का समारोह संपन्न किया गया और इस दौरान पुलिस विभाग ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में ही शक्ति है। अगर युवा अपनी एकता को बनाए रखते हैं तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। और थाना प्रभारी भीष्म तिवारी ने छात्र छात्राओं युवाओं को एकता की शपथ दिलाते हुए नशे से दूर रहने की बात कही। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।